बस्तर जिसका नाम जहन में आते ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो बस्तर के विकास में रुकावट पैदा करती हैं। लेकिन अब बस्तर बदल चुका है और अब बस्तर का डंका देश प्रदेश में नहीं बल्कि 7 समंदर पार में भी बजने लगा है। और यह काम कर दिखाया बस्तर की बेटी तमन्ना जैन ने। माता पिता की चाह थी उनकी बेटी बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करके बस्तर में अपनी सेवाएं दे सके और बस्तर की आर्ट कला की पहचान पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। 1 साल तक पेरिस में रहकर पढ़ाई की और वापस आ गई बस्तर। और यहाँ रहकर तमन्ना ने एक ऐसा 20 मीटर का आर्ट डायरी बनाया जिसे पेरिस के लोग देखकर हैरान रह गए। 1 हफ्ते तक पेरिस के एग्जीबिशन में रखा गया आर्ट डायरी लोगों को अपनी ओर खींच लिया और उसे एग्जीबिशन के पहले पंक्ति में रखा गया। वहां के लोगों ने इस साड़ी में संजोए आर्ट को काफी सराहा और तमन्ना को 100 मीटर की बस्तर आर्ट डायरी बनाने की सहमति दी थी। इस 20 मीटर की आर्ट डायरी में वह सब था जो तमन्ना से जुड़ी हुई थी, कला, संगीत, बस्तर आर्ट सहित अपनी माँ की वो आखिरी बातें। सभी को इस साड़ी में तमन्ना ने उकेरा था और आज पेरिस में मिली सफलता के बाद तमन्ना 100 मीटर की साड़ी में बस्तर आर्ट और छत्तीसगढ़ को बनाना चाहती हैं। वहीं बस्तर की बेटी तमन्ना ने बताया कि वैचारिक कला को सीखने के बाद उसे पेरिस में जो सम्मान मिला उसका श्रेय बस्तर को ही जाता है और अब उसका अगला टारगेट 100 मीटर की साड़ी में बस्तर आर्ट डायरी बनाना है, जिसे पूरा करने के लिए बस्तर की बेटी ने मेहनत करना शुरू कर दी है। वहीं बस्तर कला से जुड़े लोगों का भी मानना है कि बस्तर का आर्ट अब देश विदेशों में घूम रहा है और धूम मचा रहा है और इस काम को कर दिखाया बस्तर की बेटी तमन्ना ने। साथ ही कहा कि ऐसी कला केवल बस्तर के ही कलाकार बना सकते हैं। साथ ही तमन्ना के द्वारा 100 मीटर की साड़ी में बनाए जाने वाली बस्तर आर्ट डायरी आने वाले दिनों में विश्व कीर्तिमान बनाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। तो वहाँ पे बनना शुरू हुआ, मेरे प्रोफेसर्स का धीरे धीरे बहुत अच्छा फीडबैक आया और फाइनली एग्जीबिशन में तो जब ये पीस एकदम गैलरी के बीचों बीच लगा तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। लोग एकदम क्यूरियस हो गए कि बाप रे इतना लंबा बनाया है, कैसे बनाया, क्यों इतना लंबा बनाया, मैं थक रही थी इसको करते करते। बट मेरा जवाब ये था कि मेरा निकल रहा है मेरे मन से जो भी है। इसमें मेरे मम्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरे दोस्तों से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में जानकारियाँ हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ भी नहीं आएगी, जिनमें सिर्फ मैंने गोदा है, मतलब थोड़ा सा ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें सिर्फ इमोशन है, गुस्से में कभी कभी ड्राइंग किया है। तो ये मेरे लिए 20 मीटर लंबी डायरी है, समझ लीजिए। रोज़ कुछ 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 उसमें ऐड करते जाना। इसका कोई एक स्पेसिफिक थीम नहीं था कि यही बनाना है, इसीलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पेरिस में कितना दिन एग्जीबिशन में रखा गया था? ये पूरा 1 हफ्ता एग्जीबिशन में था। हालांकि मैं पेरिस में 1 साल तक पूरा वहाँ पे थी और भी मैंने एग्जीबिशंस किए, बट ये मेरा फाइनल और सबसे बड़ा पीस था वहाँ का। आगे का क्या मोटिव है आपका? अगला क्या उद्देश्य रहेगा? एक तो सबसे बड़ा मोटिव है कि मैं छत्तीसगढ़ में, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो कर पाऊँ कि मैं मेंटल हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर कर पाऊँ, जागरूक कर पाऊँ कि जैसे शारीरिक तौर पे लोग कोई बीमार पड़ते हैं वैसे मन से भी थोड़े दिन के लिए परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, तो उस समय एक दूसरे को समझा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मैं ऐसा ही एक बहुत लंबा पीस 100 मीटर लंबा अभी तो प्लानिंग है कि बस्तर के बारे में बनाओ और वो जो लंबा पीस है उसमें बस्तर के बारे में हर छोटी डिटेल हो, उसका रिसर्च मैंने अभी करना शुरू किया है। मैं खुद समझती हूँ कि बस्तर को पूरी तरीके से जान पाना बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा है यहाँ पे सब कुछ, कल्चर में, आर्ट में, कितने लोग हैं यहाँ पे, लोगों के बारे में, यहाँ का साहित्य, हर चीज़। तो धीरे धीरे रिसर्च करके मैं चाह रही हूँ कि इस 2024 में मैं एक इतना लंबा पीस बनाऊं और वो देश विदेश तक मैं ले जाने का प्रयास करूंगी कि बस्तर के बारे में अब बात हो बाहर और बस्तर की एक पॉजिटिव छवि बाहर बने। पेरिस में आप रहे तो ये आपका जो आर्ट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पसंद किया? पूरा कॉलेज, एक तो पूरा कॉलेज, और वो एग्जीबिशन में काफ़ी भीड़ आई थी। मतलब जैसे वो हमारे कॉलेज का आखिरी का सबसे मेन एग्जीबिशन होता है, तो मेरे ख्याल है पेरिस में रहने वाला हर आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद था। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, काफ़ी सारे लोगों ने देखा। पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जब मेरे खुद के प्रोफेसर्स ने बोला कि मैं जो बात कहना चाह रही थी वो एकदम दिख रही है सामने। ये इतना लंबा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा अपने मुझे जो भी लग रहा है उसको मैंने पूरा उड़ेल दिया है उस पीस में। कि बस्तर का पेरिस में धमाल मचाया है। हाँ, बस्तर का आर्ट, बस्तर मतलब बस्तर से ही तो सब ले गई थी मैं यहाँ से, तो डेफिनेटली बस्तर वहाँ पे मैं पूरा दिन बस्तर बस्तर करती थी, लोगों को दिखाती रहती थी कि ये देखो ये मेरी जगह है, मैं यहाँ से आई हूँ, ये इतनी सुंदर है।
देखिए, बस्तर अपने आप में आर्ट की एक बहुत बड़ी भूमि है। यहाँ पे पारंपरिक आर्ट जो है वो अपने आप में बहुत ही विशाल उसका क्षेत्र है और उसमें हर चीज़ में बस्तर में आर्ट झलकती है, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पे इतना खूबसूरत बनाया है। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता जो ये बस्तर बसता है वो अपने आप कला प्रेमी हो जाता है। अब उस लड़की जिसने पेरिस में धूम मचाया था, उसका सपना है कि 100 मीटर की एक पेंटिंग बनाना जो कि बस्तर के ऊपर केंद्रित हो। मुझे लगता है वो एक विश्व कीर्तिमान बनेगा। उस लड़की में क्षमता भी है, क्योंकि उसके मैं कई आयोजन को देख चुका हूँ, उसकी बहुत सी क्षमता है उसमें, और उस क्षमता के माध्यम से वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बहुत जल्दी मुझे लगता है उसके हाथ से बनी हुई बस्तर की छवि वाली पेंटिंग जो कि 100 मीटर लंबी है, वो अब हम आम जनता को देखने मिलेगी और विश्व के सभी लोग उसको तारीफ भी करेंगे और निहारेंगे उसको। पेरिस में भी अपना प्रदर्शन दिखा चुकी है। पेरिस में उन्होंने 20 मीटर जो साड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर 20 मीटर की जो पेंटिंग बनाई थी वो भी बहुत अद्भुत है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने उस पेंटिंग को देखा है, और उस पेंटिंग में जो उन्होंने बहुत ही बारीकी से जो नक्काशी की है बस्तर के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, और अपनी माताजी को श्रद्धांजलि दी इस पेंटिंग में, वो अपने आप अद्भुत है। और मैं कला प्रेमी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसा आज तक देखा नहीं था।